यफिरूना मिनल उलमा वल फुक़हा। आका ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि लोग आलिमों से भागेंगे, लोग जो हैं मुफ्तियों से भागेंगे। आपको मैं अगर बोलूँ तो वो जुमला है, मैं अगर बोलूँ तो वो लफ्ज़ बन जाएगा, लेकिन मेरे आका अगर बोले तो वो जुमला या लफ्ज़ नहीं बल्कि वो हदीस पाक बन जाता है। बात समझ रहे हैं? आका ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आने वाला है और वो यही ज़माना चल रहा है। लोग आलिमों से भागेंगे, कारियों से भागेंगे, मुफ्तियों से भागेंगे, दीन का पैगाम जो पहुंचाते हैं उनसे भागेंगे। तो उसका रिजल्ट उन्हें क्या मिलेगा? इब्तलाहुमुल्लाहु बिसलासति बलिय्यातिन। जब ये भागेंगे तो अल्लाह ताला इनको 3 अजाबों में मुब्तला कर देगा। कितने अजाबों में? 3 अजाबों। सुनिए हदीस पाक क्या, 3 अजाब आ जाएंगे इस उम्मत पे। आज जरा देख लिया, महफिल रसूल है, कितना बड़ा काम किया। निकाह सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और सुन्नत की इब्तिदा अल्लाह व रसूल के जिक्र से की है। सुभान अल्लाह। लहक के बोलो पीछे वाले सुभान अल्लाह, तभी तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इन्होंने हजरत ने बात समझ रहे हैं, हजरत ने ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। तवज्जो करिए मेरे भाई, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है पूरे गांव को, पूरे चौधरपुर के गयूर मुसलमानों को। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, क्या लोग सोचते हैं कि शादी पर अगर नाच गाना, नाचने वाली रक्कासा फाहिशा नहीं आए तो वो शादी नहीं होती है, बल्कि वो एक मातम बन जाता है। नहीं, इन्होंने ये पैगाम दिया है पूरे गांव वालों को कि शादी यूं भी कराई जा सकती है। सुभान अल्लाह। शादी यूं भी की जा सकती है और हो रही है शादी अल्लाह व रसूल के जिक्र से। तो अब ये वही दौर चल रहा है। अगर कोई नाचने वाली रक्कासा फाहिशा आ जाए, अल्लाहु अकबर, तो उस जगह पे कदम रखने जगह नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? आदमी बस खबर करे या ना करे, ऐलान हो या ना हो, बात समझ रहे हैं, लोग खुद ब खुद वहां पहुंच जाते हैं और रात के 3:30 बजे आंखें खोल खोल के उसको देखेगा। उसको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ दिल बेचैन है, बेचैन, दिल को चैन नहीं है। और यहाँ पर अगर आप बैठे हैं आपको नींद आ जाती है। क्यों? आपका दिल चैन में है, चैन में सुकून मिल रहा ना। वहाँ समझ रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया था ये भी ये लोग भागेंगे तो अल्लाह 3 अजाब में मुब्तला फरमा देगा। अल अव्वल युरफउल बरकतु मिन अमवालिहिम। अल्लाह ताला जो है उस वक्त के लोगों से, उनके रिस्क में से, उनके मालों में से बरकत उठा लेगा। अल्लाह अकबर। आज देख लीजिए आप बेटे, बिल्कुल खामोश हो जाइए। अल्लाह ताला बरकत उठा लेगा। आज देखिए घर के अंदर 10 मेंबर हैं और सब के सब कमा रहे हैं। पहले जमाने में इनसे पूछ लीजिए हजरत से आप, 10 लोग होते थे, एक कमाता था, सब पे भरपाई होती थी। और आज हर बंदा कमा रहा है, फिर भी कह रहे हैं हजरत कहाँ कारोबार चल रहा है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, कोई बरकत नहीं है, कुछ नहीं है। जबान पर नाशुक्री, सिर्फ जो है शिकवा और शिकायत। सब कमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने बरकत उठा ली, अल्लाह ताला ने रिस्क से बरकत उठा ली। और दूसरा अजाब क्या होगा जब आलिमों से भागेंगे? वसानी सल्लल्लाहु अलैहि सुल्तानन जायरा। दूसरा अजाब ये आएगा इस उम्मत पे जब ये आलिमों की तकरीर सुनने से भागेंगे, जलसों से भागेंगे, जलसों का बाइकाट करेंगे, मस्जिदों में नहीं आएंगे, उलमा की सोहबत में नहीं बैठेंगे। अल्लाह ताला इनके ऊपर जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देगा, जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देगा। आज देख लीजिए आप, आज आप पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1 अरब 40-50 करोड़ हो, लेकिन तुम्हें सताया जाता है, तुम्हें जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। भारत के अंदर देख लीजिए आप कितना जुल्म सितम हो रहा है, जालिम हाकिम मुसल्लत है तुम्हारे ऊपर। आलिमों से भागने के नतीजे में अल्लाह ताला ने जालिम हाकिमों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। बात समझ रहे हैं? और तीसरा अजाब क्या आएगा जब आलिमों से भागेंगे? मेरे आका ने फरमाया, तबरानी की हदीस से पाक है, यखरुजूना मिनद दुनिया बिला ईमान, कि वह दुनिया से कुफ्र की मौत पे मरेंगे।
अल्लाहु अकबर। दुनिया से ईमान लेके जाएंगे, कुफ्र को न मौत आएगी। अंदाजा लगा लीजिए, आप खुशनसीब हैं, आप मुबारकबाद के लायक हैं। सबसे पहले मुबारकबाद के लायक ये हैं, इनके भाई हैं मौसम भाई, आप भी मुबारकबाद के लायक हैं। इन्होंने जलसा कराया, अल्लाह को याद किया, रसूलुल्लाह का जिक्र सजाया और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र सजाया। आप सुनने आए, इंशाअल्लाह यहाँ पर नूर की बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं शुरू हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई, वजब अश्शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, अय्युहल मबऊसु फ़ीना जिअत बिल अम्रिल मुताई, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। निहायत आजिज़ी, इनकिसारी, खाकसारी, तवाज़ु के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को नींद आ रही है तो वो मुद होके आ सकते हैं, महफिल रसूल है, बादब होकर बैठिए, बहुत अच्छी महफिल है ये। हज़रात मोहतरम, महफिल सजाई कितनी अच्छी, आपने ये नेकी का काम किया है। नेकी चाहे छोटी हो या बड़ी हो। अब मैं तमहीदी तकरीर शुरू कर देता हूँ। नेकी छोटी हो या बड़ी हो, वो काम आएगी क़यामत के दिन, जहाँ पर एक एक नेकी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अपनी ज़ौजा महबूबे कायनात हज़रत आयशा से, आयशा किसी नेकी को छोटा मत समझना। क्या कहा, जोर से बोले, किसी नेकी को छोटा मत समझना, इसलिए कि जो वहाँ पर हर नेकी काम आएगी। नेकी छोटी नहीं होती है, नेकी बड़ी होती है। और मेरे आका ने फरमाया था, आयशा किसी गुनाह को भी छोटा मत समझना, किसी गुनाह को भी छोटा मत समझना। अब जरा सुने, अब लोगों को तो वतीरा ये है, लोगों का जहन ये है, अरे भाई छोटी नेकी लोग करते नहीं है, हम तो कोई बड़ी नेकी करेंगे, हज करेंगे, उम्रा करेंगे, ज़कात निकालेंगे, किसी लड़की की शादी कराएंगे, मुफलिस की मदद करेंगे, ये भी नेकी है। लेकिन छोटी नेकी भी अगर आपने कर ली तो इंशाअल्लाह अल बिर्रु ला यबला, नेकी को भुलाया नहीं जाता है, बल्कि नामे आमाल में लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अब जरा सुने, अब मसलन आप जो है रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, आप जा रहे हैं, एक पत्थर पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ देने वाला कांटा पड़ा हुआ है, आपने उसको हटा दिया, आपने उसको हटा दिया, तकलीफ देने वाले पत्थर को रास्ते से आपने हटा दिया, आपने रास्ता साफ कर दिया। तो आपने अगर रास्ता साफ कर दिया, अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत का रास्ता साफ कर देगा। सुभान अल्लाह, जन्नत का रास्ता अल्लाह ताला तुम्हारे लिए साफ कर देगा। तो नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए और गुनाह को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। गुनाह, इमाम गज़ाली ने इह्या उल उलूम के अंदर लिखा है, गुनाह छोटा हो और वो अल्लाह को नाराज कर दे तो वो छोटा नहीं रहता, बल्कि वो बहुत बड़ा होता है। बात समझ रहे हैं? बहुत ही खुशनसीबी की बात है, अल्लाह ताला इस घर के ऊपर खैर बरकत को नुज़ूल अता फरमाए और आने वाली ज़ौजा के लिए और दोनों ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम फरमाए। आमीन आमीन। मौज़माई किधर हैं? सामने आ जाइए। अच्छा, वैसे महफिल में दुल्हनियां होती नहीं, मगर ये इनकी माशाल्लाह, अब मैं बहुत खुश हुआ, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है,
बात समझ रहे हैं? जी बेशक। बहुत नेकी वाला काम किया है। कुछ जमाना कुछ भी कहे, हमें उससे मकसद नहीं है। जमाना लाख बुरा कहे, लेकिन जिसे मदीने वाले अच्छे कहें वो अच्छा ही होता है। जिसे अल्लाह ताला अच्छा कहे वो बुरा नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे और आने वाला दिन इनके लिए मुबारक और मसरूद फरमाए। अब जरा सुनिए, मैं इंशाअल्लाह कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सीरत बताना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है तो बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह इसलिए बुलवा रहा हूँ कि आपको नींद ना आ जाए। नींद भी आ जाती है ना। हाँ, बाद आदमी बिल्कुल झूमता रहता है। एक जगह मैं तकरीर करने चला गया जी, बता देता हूँ थोड़ा, जुमले मुख्तसर बीच में आ गया इधर इस संभल से हट। तो वहाँ पे मैं साहब इशा की नमाज नहीं छोड़ी। जलसा तो माशाल्लाह काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने किया था। जब इशा की नमाज छूटी शायर साहब, तो एक चाचा जिनकी उम्र तकरीबन 45-50 साल, वो नमाज पढ़ रहे थे और नमाज ऐसे पढ़ रहे थे, वो यकीन मानिए एकदम से उन्होंने नियत बनी अल्लाहु अकबर, एकदम से रुकू में, फिर एकदम से सजदे में, फिर एकदम खड़े हो गए क़याम में, फिर एकदम रुकू में। यकीन मानिए उन्होंने 4 रकात नमाज जो है 20 से 30 सेकंड में अदा कर दी। अल्लाहु अकबर। 20 से 30 सेकंड में उन्होंने 4 रकात नमाज पढ़ ली। अब मैं वहां रुका, मैंने कहा चाचा जान इधर आइए, कहा हुजूर फरमाइए। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे थे, ये नमाज ऐसी पढ़ी जाती है? एकदम से रुकू में, एकदम सजदे में, फिर एकदम से आप खड़े हो गए। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया मुझे? कहा हजरत हमने आप ही लोगों से सुना है। मैंने कहा आपने हमसे क्या सुन लिया? कहा हजरत हमने आपसे ये सुना है कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। क्या कहा? देरी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ नमाज। बताओ उन्होंने क्या समझ लिया? इसलिए आप बेदार होकर बैठिए, नींद में है अगर आप कुछ का कुछ सुन लिया, कुछ बता गए। अल्लाह ताला सलामत रखे, मौला आमीन आमीन। हर परेशानी से महफूज फरमाए। अब देखो हुजूर अलैहि सलाम की कुछ सीरत बताना चाहता हूँ। ये ऑन के ये दो कैमरे चल रहे हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़े माशाल्लाह चैनल हैं और इनके जरिए से लाखों लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और लोग जो है दीन सीखते हैं। और आज का आपका ये जलसा और ये पैगाम और यहाँ के दीन की बातें इंशाल्लाह आप कल को इस नेट के जरिए भी देख सकते हैं। एक यादगार बात रहेगी, यादगार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह uswatun hasana, we should make him our ideal, we have lessons in good life alayhi salam। आका अलैहि सलाम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। क्या है? अल्लाह बोलो, बेहतरीन आइडियल मौजूद है हमारे लिए। अब जरा घरों का जरा जायजा लीजिए, आप घरों का आप मुआशरे का जरा जायजा लीजिए। अल्लाहु अकबर। आज हम जरा अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं तो हमारे मुआशरे में आज कौन सी खुराफात नहीं है, आज हमारे मुआशरे में कौन सा गुनाह नहीं होता है। अल्लाहु अकबर। और तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ, यानी सिर्फ शराब नोशी को आप ले लीजिए, मुसलमान कितना शराब पी रहा है आज के दौर में, फिर कहता है हम मारे जा रहे हैं, फिर कहता है हमारी बेटियों को गैर मुस्लिम भगा के लेके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तुम जाकर के देख लो चौराहों पर, आज तुम जाकर के देख लो शराब की दुकानों पर, मुसलमान खड़े होकर के जितनी शराब पी रहे हैं उसकी दुकान ही मुसलमानों से चल रही है। जिस दिन मुसलमान सच्चे दिल से तौबा कर ले और सारे मुसलमान 100% 5 वक्त का नमाज बाजमात मस्जिद में आके अदा कर ले तो इंशाअल्लाह जमाने में इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आ जाएगा। लेकिन मुसलमान तो जा किधर रहा है? अल्लाह अकबर। मुसलमान की ताकत क्या है और तुम्हें जरा बताता हूँ। आज जरा घरे घर के झगड़े देख लीजिए आप। शादी को सिर्फ 20-25 दिन नहीं गुजरते हैं तो यही मियां बीवी में खटपट 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 होना शुरू हो जाती है। यानी मैं बताना चाहता हूँ, अगर शोहर को बीवी अगर सीधी सादी मिल गई तो शोहर उसका खून पिए जा रहा है, अगर बीवी को शोहर सीधा साधा मिल गया तो बीवी उसके खून पिए जा रही है। अल्लाहु अकबर।
बाजा बाजा शोहर तो अपनी बीवी को इतना मारता है कि उसका चेहरा सजा देता है, लाल कर देता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ला तज़रिबिल वजूह, अपनी बीवी के चेहरे पे हरगिज़ मत मारना, कभी भी मत मारना, इसलिए कि उसका चेहरा नाजुक होता है, बीवी को मारना नहीं चाहिए। एक औरत का मेरे पास फोन आया, सैयद साहब मेरे शोहर ने मुझे ऐसा मारा, गरम चिमटा फेंक करके मारा और मेरे हाथ पर लग गया, आज भी मेरा हाथ भी जला हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा था जालिम शर्म कर शर्म, बीवी को मारना नहीं चाहिए। आज जरा देखें, इसलिए हमारे घर उजड़ रहे हैं, हमारा घर जो है जहन्नम का गहवारा आज बन चुका है। तलाक की बातें ज्यादातर क्यों हो रही हैं? 2 महीने नहीं हुए तलाक की नौबत पहुंच जाती है। क्यों? अपने नबी की तालीम से दूर हैं, कुरान की तालीम से दूर हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को हमने पढ़ना छोड़ दिया। आका की जरा सीरत देखें और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें, इंशाअल्लाह आपको मजा आ जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बना रही हैं हजरत आयशा। कौन बना रही है? जोर से बोल दीजिए एक बार। हजरत आयशा। आयशा खाना बना रही है। जैसे खाना बना रही है ना, उनकी उम्र थोड़ी लड़कपन की थी, वो खाना बना रही है। खाना बनाने में थोड़ी ताखीर हो जाती है, थोड़ा लेट हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने में हजरत आयशा की सोकन हुजूर की दूसरी बीवी हजरत सफिया के घर से खाना बन के तैयार होकर के आ जाता है। हजरत आयशा ने देखा खाना तो आका के लिए मैं बना रही हूँ और मेरी सोतन के घर से खाना बना करके आ गया। हजरत आयशा को हजरत गुस्सा आ गया। बात समझे? चूंकि सोकन में मामला होता है ना, लेकिन वो फिर भी हुजूर इस्लाम के अज़वाज मुतहहरात थी, उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि फिक्री तकाजा गुस्सा आ ही जाता है। हजरत आयशा ने उस खाने पे हाथ मार दिया। जैसे ही खाने पे हाथ मारा, सारा खाना नीचे गिर जाता है, सारा सालन और बोटियां नीचे गिर जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चौधरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर हमारी बीवी खाना इस तरीके से गिरा देती तो बताओ हम क्या करते? या तो बीवी को मारते, इससे भी अच्छा अखलाक होता तो हम जो है उसको गाली बकते, इससे भी अच्छा अखलाक होता तो हम घर से बाहर निकल जाते। लेकिन मेरे आका ने न हजरत आयशा को मारा, न उनको झिड़का, न घर से बाहर निकले, बल्कि मेरे आका अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद उस खाने को अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया है। सुभान अल्लाह, अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया। हजरत आयशा ने देखा कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों से खाना उठा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा ने फौरन गलती का एहसास हो गया, अर्ज किया दामन थामा, या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, बताइए इसका कफारा क्या होगा, इसकी भरपाई क्या होगी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, आयशा इसका कफारा ये है कि जिस तरीके का खाना सफिया ने बनाकर तुम्हारे घर पे भेजा था, इसी तरीके का खाना बनाकर इसी तरीके के बर्तनों में उनके घर भेज दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी भरपाई हो जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका का अखलाक है, घर ऐसे चलाए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी की सीरत को हमने पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे दोस्त, नबी की सीरत पढ़ के तो देख, जरा नबी का अखलाक पढ़ के तो देख, तेरा घर उजड़ेगा नहीं, तेरा घर बिगड़ेगा नहीं, तेरा घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। मेरे आका ने हजरत आयशा के इस मामले को अपने अखलाक से गलती का एहसास दिला दिया है। ये मेरे आका का अखलाक, आका अलैहिस्सलाम के अखलाक पर अगर तू अमल कर ले, इंशाअल्लाह जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह तू सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगा और आका अलैहिस्सलाम शफाअत कुबरा करके तुझको जन्नत का हकदार बना देंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, मुफ्ती सैयद आसिम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। कितनी अच्छी बात बताई मैंने तुम्हें सीरत की। अरे है नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी सीरत है ये। इसका थोड़ी आवाज साफ कर दीजिए।
थोड़ी आवाज बढ़ाओ साफ। दुरुशी पढ़िए तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका की इतनी मुबारक सीरत, इतनी अच्छी हयात, लेकिन हमने पढ़ना छोड़ दिया है। काश अगर हम पढ़ लें तो कितनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। आज अगर देख रहे हैं घरों के हालात क्या है मेरे दोस्तों में, इस पर क्योंकि शादी के ताल्लुक से महफिलों से बताना चाहता हूँ, अगर बीवी से थोड़ा नमक तेज हो जाए तो ये इंसान इतना तल्ख मिजाज है, उसको गालियां बकता है और उससे कहता है तूने नमक तेज कर दिया, तूने नमक हल्का कर दिया, तूने तेज कर दिया, नमक ज्यादा है कम है, नमक ज्यादा है कम है, यही रट्टा लगा कर तू बैठ जाता है। तेरा मकसद क्या है? तो मकसद क्या है? नमक अगर कम है तो तू डब्बा मंगा ले और मंगा के डब्बा डाल ले, तेरा मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर कमी मत निकाल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, मा आबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन कत्तु, आका सलाम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला है। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने खा लिया है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसको छोड़ दिया है, लेकिन ऐब नहीं निकाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक इंसान की मैंने हिकायत पढ़ी, उसकी बीवी से नमक ज्यादा तेज हो गया खाने के अंदर, उसके सामने खाना आया तो उसने देखा कि नमक तेज हो गया, बड़ा गुस्सा आया उसको, वो डांटने वाला था, लेकिन दिल में ख्याल आया यार मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, इससे भी गलती हो गई, चलो मैं इसको मुआफ कर देता हूँ। जब उसका इंतकाल हुआ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरी बारगाह में कौन सी लेकर के आया है? उसने कहा मौला मुझे तो याद नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सुन, एक मर्तबा तूने मेरी बंदी को बंदा होकर के मुआफ कर दिया था, मैं तो अरहमुर राहिमीन हूँ, मैं तो सबसे बड़ा रहम करने वाला हूँ। जब तूने मेरी बंदी को मुआफ कर दिया था सिर्फ एक नमक की वजह से, आज मैं तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह पर ऐसा अखलाक बनाइए। बात समझ रहे हैं? औरत मारने की चीज नहीं है, ये मैं सोचना हजरत सिर्फ क्या नाम है सिर्फ जो इसी पर मौजू पे बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहा हूँ आपको, तलाक की नौबतें आ रही हैं आपको, ये हालात है हमारे घरों के अंदर। हमारे पास तो हर तरीके का फोन आता है ना। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए अल्लाह ताला ने औरत को कहाँ से पैदा किया? मालूम है आपको? कहाँ से बताइए? बाईं पसली से। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम बोले तो भाई माशाअल्लाह ताला ने सलामत रखे, और अगर शादी नहीं है तो अल्लाह ताला नेक ज़ौजन को अता फरमाए। यानी बाईं पसली से अल्लाह ने औरत को पैदा किया। अल्लाह ताला ने दाईं पसली से पैदा क्यों नहीं किया? सोचने की बात है ना। अल्लाह ने औरत को दाईं पसली से पैदा क्यों नहीं किया? अल्लाह ने सर की हड्डी से पैदा क्यों नहीं किया? पैर की हड्डी से पैदा क्यों नहीं किया? बाईं पसली से औरत को क्यों पैदा किया? गौर करने की बात है ना। अब जरा सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इसमें भी कोई हिकमत है, इसमें भी कोई राज है। आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने यानी न सर की हड्डी से पैदा किया, मतलब ये है कि सर की हड्डी से पैदा नहीं किया तो औरत जो है सर पर चढ़ाने की चीज भी नहीं है, न पैर की हड्डी से पैदा किया है। इसका मतलब ये है कि औरत पैर से ठुकराने की चीज भी नहीं है, बल्कि बाईं पसली से पैदा किया है। और बाईं पसली जो होती है वो दिल के करीब होती है। तो औरत जो है न पैर की जूती है, औरत जो है न सर पे चढ़ाने की चीज है, बल्कि दिल के करीब से पैदा किया है। तो औरत तो दिल से लगाने की चीज है, औरत तो दिल से प्यार करने की चीज है। कसम खुदा की, अपनी ज़ौजा से प्यार कर, अपनी माँ से प्यार कर, अपनी बेटी से प्यार कर, इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद तू देखेगा अल्लाह ताला तेरे घर को जन्नत का गहवारा बना देगा। इन चीजों को देखना चाहिए, लेकिन साथ जाग आना है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, चंद दिन नहीं आते इंसान तलाक की नौबत आ जाती है। औरत तो मोहब्बत करने की चीज है, लेकिन इंसान अपनी औरत से प्यार करना चाहिए, दूसरों की तरफ नजर उठा करके देखता है, निगाह इसकी खलीज हो जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मम मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु यौमल क़ियामत मिनन नार। जिसने अपनी आंख को हराम चीज से देखकर भर लिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आंख को आग से भर देगा। अल्लाहु अकबर। आंख की हिफाजत करना चाहिए। और जरा देखें, आज का मेरा नौजवान तकरीबन रात को 2 से लेकर 3 बजे सोता है। पबजी खेल लिया मोबाइल में, पबजी बात समझ रहे हैं, उसमें टुक टुक कर रहा है, उसमें पबजी खेलना। और जब मोबाइल अच्छा रात को 3 बजे सोएगा, सुबह को उठेगा 10 बजे नेस्ती खिलाता हो बिस्तर में।
पहले आता है बिस्तर में उठेगा, जब 10 बजे सूरज चढ़ जाएगा, अब मोबाइल देखेगा, मोबाइल बिल्कुल बिल्कुल स्विच ऑफ होगा, सोचेगा यार अगर रात ही इसको लगा के सो जाता तो अब तक ये पूरा फुल हो जाता। अल्लाह, जिस तरीके से मेरे दोस्त तुझे मोबाइल की फिक्र है, इसकी बैटरी की फिक्र है, ऐसी फिक्र अगर तुझे नमाज से हो जाए, अगर रोजे से हो जाए, पेरेंट्स वालिदैन की खिदमत से हो जाए, आलिम से मोहब्बत की खिदमत से हो जाए, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, अल्लाह ताला तुझे सालिहीन में तेरा शुमार अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। आज हमारी निगाहों में तकद्दुस नहीं है, इमाम शाफी का फतवा है, अगर तेरी निगाह फेंकेगी और बदनिगाही करेगा तो तेरा कुव्वत हाफजा कमजोर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम की तुमने जिंदगी को नहीं पढ़ा है, काश तुम सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़ लेते, तुम्हें पता चल जाता सहाबा किराम की जिंदगी कैसी थी, उन्होंने निगाहों की कैसी हिफाजत की है। बता दो आपको, बता दो, हाथ उठा के बोल लब्बैक या रसूलल्लाह। एक ये इस्लाम में जंग कादसिया, क्या हुई है? जंग कादसिया, बड़े कादसिया, जंग कादसिया। तो जंग कादसिया के जो मुकद्दमतुल जैश के एतबार से, यानी जो उसके लीडर थे, जो उसके कायद थे जंग कादसिया के, वो थे हजरत साद इब्ने अबी वक्कास। कौन थे? जोर से बोले। साद इब्ने अबी वक्कास। इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा उलमा इकराम मेरे साथ देंगे। देखो उलमा इकराम नहीं है, यही उठा दे, यही गिरा दे। हां, उलमा इकराम के मामला होता है सब। इस जंग कादसिया के सरदार मुसलमानों की तरफ से हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, 10,000 का लश्कर जर्रार मुसलमानों का। अल्लाहु अकबर। अब जा रहे हैं और जंग कादसिया के एक बहुत बड़े महल से गुजरे। ईसाइयों का महल था, बड़ा शानदार बना हुआ था, बड़ी तामीरात थी उसकी और जगह जगह से तराशा हुआ था। अल्लाहु अकबर। ईसाइयों ने देखा, आज जरा देखें अपनी शादियों के आप जायजा लीजिए, शादियों में अगर बारात आ रही है तो औरतें जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं होता है, लड़कियां यंग लड़कियां जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं होता है, नाबालिगा भी और बालिगा भी, दोनों किस्म की लड़कियां जो है दूल्हा के करीब आती हैं और फीता काटा जाता है। बात समझ रहे हैं? फीता काटा जाता है, ऊपर से फूल डाले जाते हैं, दूल्हा पे फूल फेंके जाते हैं। यार क्या फूल फेंकने के लिए सिर्फ लड़कियां क्या नौजवान नहीं फेंक सकते हैं फूल? अल्लाहु अकबर। क्या कोई और नहीं डाल सकता है क्या फूल? सिर्फ लड़कियां फेंकती हैं। और ये फूल की शुरुआत ही जंग कादसिया से हुई थी। जरा देखो सहाबा किराम की जमात गुजर रही है, ईसाइयों ने प्लान बनाया कि ये नबी के सहाबा है। अल्लाहु अकबर। ऐसा करो, ये जो महल नजर आ रहा है इसको लोग देखने के लिए आते हैं। 10,000 का लश्कर जर्रार जब यहाँ से गुजरेगा, खूबसूरत लड़कियों को उन्होंने छत के महल के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे महल के ऊपर चढ़ाया, उनके हाथों में फूल दे दिए, फूल, और कहा जब साद इब्ने अबी वक्कास का लश्कर जर्रार 10,000 का यहाँ से गुजरे तो तुम्हें उनके ऊपर फूल डाल देने हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही लड़कियां ऊपर चढ़ जाती हैं, खूबसूरत किस्म की, हैंडसम, ब्यूटीफुल। अब उसके बाद क्या होता है? साद इब्ने वक्कास जैसे ही आगे बढ़े, समझ लिया उन्होंने, सारा मंजर समझ लिया कि मामला क्या है। हाथों में फूल लेके खड़ी हुई लड़कियां मुसलमानों पर डालने के लिए। लेकिन देखो निगाह की हिफाजत क्या होती है, हम कैसे थे और कहां से कहां पहुंच गए। अल्लाहु अकबर। आज तो रात में सोशल मीडिया रात के 12-12 बजे तक गंदगी खलास से देखता है इंसान। बात समझ रहे? फिर इंसान क्या आता है, हजरत मेरे हर चीज में कमजोरी आ गई, इसकी आंख भी कमजोर हो गई, कान भी कमजोर हो गया और आंख भी कमजोर हो गई, पूरा जिस्म कमजोर हो गया, ये बिल्कुल खाकड़ बन गया इंसान। जरा देखें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं मेरे दोस्तों। जब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने देखा कि लड़कियां ऊपर से फूल डालने वाली हैं, जो आज जब दूल्हा आता है तो फीता काटा जाता है और फूल डाले जाते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई है जरा देखें। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। जैसे लश्कर जर्रार करीब आया, साद इब्ने अबी वक्कास ने खड़े होकर के एक खुतबा इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया, ए नबी के गुलामों, जानिसारो, नबी के चाहने वालों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ए हबीब, आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीची करके चलें। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अपनी निगाहें
नीची करके चले। ए मेरे जानिसारो, ए नबी के वफादारो, तुम जो है अपना यानी कि इस महल के ऊपर कभी मत देखना, यानी एक आंख की मिस्र के बराबर भी मत देखना, एक सिगरेट भी मत देखना। तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, अल्लाहु अकबर, तुम्हारे तकवे का इम्तिहान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना कहा साद इब्न अबी वक्कास ने, यानी उन लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई थी, अगर एक या दो सिपाही भी भटक गए तो हम कामयाब हो जाएंगे। जब जंगे कादसिया के महल से जब 10,000 का लश्कर गुजर रहा था तो कसम खुदा की तारीख के अंदर आता है हुजूर के किसी एक गुलाम सहाबी ने भी किसी लड़की की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा था। सारे सहाबा गुजर जाते हैं, लड़कियां उनके ऊपर फूल डालती रही, नबी के किसी सहाबी ने आंख उठा करके नहीं देखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा सुने, जब 10,000 का लश्कर गुजर जाता है, सारी ईसाई लड़कियां आती हैं बड़े बड़े पादरियों के पास और आकर के कहती हैं कि तुम पर लानत हो कि तुम अपने मकसद के लिए अपनी बहन बेटियां और बहुओं को इस्तेमाल करते हो। और उसको देखो, एक सहाबी ने कह दिया निगाह झुकानी है, तो उन्होंने निगाह झुका ली और उन्होंने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाना, मेरा जुमला ज़ाय नहीं जाना चाहिए। उन ईसाई लड़कियों ने कहा उन पादरियों से, अरे जिस मजहब के अंदर ऐसी तालीम हो कि निगाह उठा करके नहीं देखना अजनबी औरत की तरफ, हम आज से ईसाई मजहब छोड़ते हैं, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अकबर। सारी की सारी लड़कियां सुभान अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाती हैं। क्यों? निगाह की हिफाजत की वजह से। निगाह की उन्होंने ऐसी हिफाजत की, अल्लाहु अकबर कबीरा। सारी लड़कियों ने बैक ज़बान पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम में सिर्फ एक निगाह की बात थी, एक निगाह की बात थी। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, और सिर्फ लोग ही कहते हैं कि सिर्फ जो है साहब औरतों को पर्दा करना चाहिए, औरतों को पर्दा करना चाहिए, बेशक पर्दा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने औरतों से पहले मर्द को हुक्म दिया है कि अपनी निगाहें नीची करके चले। कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ए हबीब, आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीची करके चलें। कुल्लिल मुमिनात यगुद्दून मिन अबसारिहिन। ए हबीब, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीची करके चलें। अल्लाहु अकबर। निगाह बैठ जाती है इंसान की, गुनाह में पड़ जाता है। किसी अजनबी लड़की को भी नहीं देखना चाहिए, किसी अजनबी औरत को भी नहीं देखना चाहिए। निगाह की हिफाजत कर। निगाह से अगर देखना है तो कुरान अजीम को देख ले, निगाह से अगर देखना है माँ बाप के चेहरे की जियारत कर ले, निगाह से अगर देखना है आलिम रब्बानी का चेहरा देख ले, इंशाअल्लाह आँख तेरी गुनाहों से महफूज हो जाएगी, निगाह में नूरानियत से मुनव्वर होती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। ये चीज आना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन हमारे तो ख्यालात इतने फासिला हैं, ख्यालात भटकते चले जाते हैं, तभी हमारे कुव्वत हाफ़िज़ा कमजोर हो गया, हमें कुछ याद नहीं रहता, कुछ हमारे याद नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, निगाह की हिफाजत कीजिए और अपनी ज़बान की भी हिफाजत कीजिए, अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत कीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि जिसके दो जबड़ों के दरमियान, दो जबड़ों के दरमियान, ये जो ज़बान है, जिसके दो टांगों के दरमियान जो शर्मगाह है, जिसने इसकी जमानत मुझे दे दी, यानी ज़बान से किसी को गाली नहीं बकी, ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं दी और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मेरे आका ने फरमाया जिसने इन दोनों की जमानत मुझे दे दी, तमित्तु लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की गारंटी दे देता हूँ, मैं उसको जन्नत की जमानत दे देता हूँ। अगर जन्नत जाना चाहते हो, ज़बान की भी हिफाजत करो, शर्मगाह की भी हिफाजत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा से जन्नतुल फिरदौस में आका अलैहिस्सलाम का तुम्हें पड़ोस नसीब फरमा देगा। हिफाजत करने वाला हो तो सही, हिफाजत करने वाला होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बताने के लिए आज आया था, जरा देखें आगे बढ़ रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर बात समझ में आ रही है तो एक बार बोलिए लब्बैक या रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा।
हजरत सय्यदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज औरतें बहुत सारी औरतें कहती हैं हम कनीज़ फातिमा हैं, हम कनीज़ आयशा हैं। अल्लाहु अकबर। नमाज एक टाइम पढ़ती नहीं है, कनीज़ आयशा बताती है अपने आप, कनीज़ फातिमा बताती है। बात समझ रहे? बच्चे ने अगर हल्का सा पेशाब कर दिया, हजरत क्या करें, बच्चा पेशाब कर देता है, पोटी कर देता है, नमाज हम पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते नमाज। अल्लाह, ये इनके जवाब रहते हैं। पूछना चाहता हूँ मेरी बहन, क्या तूने ही नमाज पढ़ रही है? क्या तू इस्लाम पे समझती है मैंने एहसान कर दिया है? नहीं नहीं, सिर्फ तू नमाज नहीं पढ़ती, तो सिर्फ 2 या 3 बच्चे पालती है। पहले की औरतों को जरा देख, उन्होंने कितने बच्चे, तुझसे ज्यादा बच्चे पाले हैं और नमाज नहीं छोड़ती थी। हजरत फातिमा की जिंदगी को देख ले। हजरत फातिमा आयशा की नमाज पढ़ने के बाद नफली सजदा इतना लंबा करती थी, इतना लंबा करती थी कि फजर की अज़ानों की आवाज हजरत बिलाल की, हजरत फातिमा नबी की बेटी के कानों में आ जाती थी और कहती थी, या रब्बल आलमीन, तूने इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरे महबूब की बेटी एक सजदा भी दिल खोल के अदा नहीं कर पाई। या अल्लाह, इतनी लंबी रात बना देता, तेरे महबूब की बेटी कम से कम एक सजदा तो दिल खोल के अदा कर लेती। सुभान अल्लाह, वही फातिमा तो ज़हरा है। ऐसे ये मकाम नहीं मिला है, बड़ी इबादतें की है, मशक्कतें झेली है। जब कल क़यामत का दिन होगा, करोड़ों बेशुमार अरबों खरबों लोग होंगे, एक निदा देने वाला निदा देगा, या अहलल महशर हुद्दू अबसारकुम फ़इन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद हत्ता तमुर्रा। ए अहले महशर, महशर में नबी भी है, महशर में रसूल भी है, महशर में वली भी है, महशर में कुतुब भी है, महशर क़यामत के दिन गौस अब्दाल भी है। एक निदा देगा, ए सारे क़यामत वालों अपनी निगाहें झुका लो, इसलिए कि पुल सिरात से 70,000 हूरों के झुरमुट में नबी की बेटी फातिमा ज़हरा गुजर कर जन्नतुल फिरदौस में जाने वाली है। जन्नतुल फिरदौस में जाने वाली है। ऐसे मकाम नहीं मिल गया, बल्कि बड़ी उन्होंने मेहनत की है, बड़ी उन्होंने साफ रियाजतें की है, बड़ी मशक्कतें की है, बड़ी रातों रात खड़ी हुई है। मेरी बहन, इबादत करना चाहिए। आज जरा हालात का जायजा लें। पहले तो जहेज में कुरान करीम मिलता था तो औरतें पढ़निया करती थी, हर जुमे को बैठ जाया करती थी, लेकिन आज तो नौजवान भी चला रहे हैं और ये लड़की चला रही है। यानी पहले औरतें जुमे के दिन नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाया करती थी। आज धीरे धीरे ये सारा मामला खत्म होता चला जा रहा है। महीने हो गए कुरान करीम को पढ़े हुए, ताक में रखा हुआ, उस पर धूल जमी पड़ी है यार, गर्दों गुबार उसके ऊपर लिपटा पड़ा है। आप जरा देखिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम को कहाँ रख दिया। याद रखना, ये जमाना और नौजवान कितना दूर है यार कुरान करीम से। जमाना जितना कुरान अजीम से दूर होता चला जाएगा, इतना ही ये तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगा। ये उम्मत तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अगर कुरान अजीम से दामन इसने छुड़ा लिया है। अगर तू चाहता है तो कुरान अजीम से, तू चाहता है कि तुझे तरक्की मिल जाए, तू चाहता है जमाने में इनकलाब आ जाए, तो कुरान से रिश्ता मजबूत कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में तुझे सरसब्ज़ व शादात अता फरमा दे। लाना चाहिए ये दोस्तों, लाना चाहिए। ये चीजें हैं, इनको हमें समझना चाहिए। यानी हमारे घरों के यानी किस किस मौजू पे इंसान को बताना चाहिए। हमारे हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं, इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं। और खुसूसन मैं अपनी बहन और बेटी से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी बेटी, मेरी बहन, आज हजरत कोई दिन ऐसा नहीं है, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की बच्ची, 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी भारत के अंदर है, कि मुसलमानों की कोई एक बच्ची अल्लाहु अकबर कबीरा किसी गैर मुस्लिम काफिर के साथ ना भाग रही हो, उसके साथ जो है उनके मजहब के मुताबिक पिया न रचा रही हो। अल्लाहु अकबर, ये क्या राज है, क्या राज है कि मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ क्यों भाग रही हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है, माँ बाप भी जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार है, माँ बाप ऐसे जिम्मेदार है कि बाज माँ बाप शादी अपनी बेटियों की ताखीर से करते हैं, बाज माँ बाप जो है अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं करते हैं, बाज माँ बाप जो है मोबाइल दे देते हैं और छूट देते हैं। अगर तुम चाहती
चाहते हो तुम्हारी बेटी फातिमा तो ज़हरा के नक्श कदम पे आ जाए तो बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन ले। मोबाइल तेरी बेटी के लिए ये सिर्फ एक सेल फोन नहीं बल्कि जहर का प्याला है। मोबाइल छीन ले। मोबाइल जो है ये इसको जहन्नम में पहुंचा देगा। बेटी से मोबाइल के लिए कोई काम नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरी बहन मेरी बेटी तो अपने घर के अंदर रहे, तो अपने पर्दे के अंदर रहे। जमाना औकात में रहेगा, जमाने के अंदर हिम्मत नहीं है कि तेरी तरफ आंख उठा करके देख ले। आज यह दिल रोता है, आज दिल फटता है जब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि मुसलमान बेटियां आज कहां से कहां जा रही हैं। अल्लाहु अकबर। तूने अपना किरदार नहीं पढ़ा क्या? हजरत फातिमा की जिंदगी को देख ले। हजरत फातिमा के जब विसाल का इंतकाल का वक्त आया तो उन्हें तशवीश हो गई, उन्हें परेशानी हो गई। क्या परेशानी हुई? जिंदगी में तो मुझे किसी ने देखा नहीं आज तक, किसी अजनबी औरत किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा। लेकिन जब मेरा इंतकाल होगा कहीं ऐसा ना हो जाए हजरत कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जनाजे पे किसी की नजर पड़ जाए। तो उनकी जो बांधी थी, उनकी कनीज जो थी साथ में रहती थी, वो हबशा की रहने वाली थी। उसने कहा कि या सईदा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा क्या? कि हमारे हबशा में जब किसी औरत का जनाजा उठता है तो दोनों तरफ से जो है एक बहुत ऊंचा बना दिया जाता है ऊंट की कोहान की तरह, उसमें आपकी बेपर्दगी नहीं होगी। उन्होंने बना के दिखाया, बाकायदा बना के दिखाया। हजरत फातिमा को बड़ी खुशनसीब हुई। यानी ऐसा जनाजा तैयार किया गया हजरत फातिमा का। और मौला अली से कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा जनाजा अगर निकालना तो रात के वक्त में निकालना, इसलिए कि मेरे जनाजे पर भी मैं नहीं चाहती किसी गैर मर्द की नजर पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। ये नबी की बेटी थी। मेरी बहन हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ो और हजरत आयशा की सीरत को पढ़ो। इंशाअल्लाह जब तुम सीरत पढ़ोगी अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा सुधार आ जाएगा। इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी, कुरान से प्यार हो जाएगा, नबी से प्यार आ जाएगा। तेरा ज़हन भटकेगा नहीं बल्कि इंशाअल्लाह तू ऐसे बच्चे की माँ बनेगी जो बच्चा आने वाले टाइम में मुआशरे का बहुत बड़ा जिम्मेदार हो सकता है, बहुत बड़ा कुतुब हो सकता है, बहुत बड़ा वली हो सकता है, बहुत बड़ा आलिम हो सकता है। जो आलिम जब दीन की खिदमत करेगा उसके जरिए से लाखों लोग भटके हुए रास्ते पर आ जाएंगे। देखें हालात कहां से कहां चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाने वाला है। हजरत मैं बताना ये चाहता हूँ हमारे हालात कितने बुरे हो चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ तुम नेक बन जाओ। आपसे जो इंसान ये चाहता है कि मुझे नेक ज़ौजा मिल जाए, नेक बीवी मिल जाए, उसको भी नुस्खा देके जा रहा हूँ। अब तय्यिबात लित्तय्यिबीन, नेक लोगों के लिए अल्लाह ने नेक बीवियां बनाई हुई है। अगर नेक बन जाओ अल्लाह ताला तुम्हारा जोड़ा भी नेक बना देगा। तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारा जोड़ा भी परहेजगार बना देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपसे पूछना चाहता हूँ जरा देखो हजरत खलीफा दो सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। आप सैर कर रहे हैं, सैर करते करते जब रात में एक ऐसे मकान के पास आए, एक बेटी और एक माँ। मेरी माँ और बहनों आप भी सुन लो जरा। एक बेटी और एक माँ। माँ कह रही है बेटी से, बेटी पानी के दूध के अंदर पानी मिला दे। क्या कहा? माँ ने कहा बेटी से कि बेटी दूध के अंदर पानी को मिला दे। तो बेटी ने कहा कि माँ मैं नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा अगर अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, फारूक आज़म ने, वो इस वक्त तो नहीं है, वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं, पानी मिला दे बेटी। तो बेटी ने क्या जवाब दिया मालूम है? वो बेटी अल्लाह का खौफ खाने वाली थी। उसने जवाब दिया था अगर अमीरुल मोमिनीन, अगर मुसलमानों के खलीफा हमारे अमीर अगर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ? जिस अल्लाह ने मेरा ये जिस्म बनाया है, जिस अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, यअलमु खाइनतल अ'युनि वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला तो आँख की झपकी को भी जानता है। अल्लाह ताला तुम्हारी हर चीज को जानता है। अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो क्या हुआ?
रब्बुल आलमीन तो देख रहा है, अल्लाह ताला तो देख रहा है। जब इतना कह रहा, हजरत उमर फारूक आज़म के खादिम असलम को हुक्म दिया कि इस पर निशान लगा दिया जाए। उस घर पर निशान लगा दिया। आप अपने घर की तरफ आए, सुबह को उठे, पता करके आओ किसका घर है। पता करा तो उस बेटी का बाप गुजर चुका था। हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा, उस बेटी की बात मुझे बहुत पसंद आई है। अपने तीनों बेटों को बुलाया, हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, हजरत अब्दुर्रहमान को बुलाया, हजरत आसिम को बुलाया। और बुलाने के बाद कहा, मेरी उम्र तो इस लायक नहीं है कि मैं उस बेटी से मैं उस बच्ची से निकाह कर लूं। मैं चाहता ये हूँ कि तुम तीनों में से किसी का निकाह उस बेटी के साथ कर दूं, इसलिए कि वो बेटी अल्लाह ताला के मामले में खशियत इलाही उसके सीने के अंदर बहुत ज्यादा है। उसने एक जुमला क्या कहा, हजरत उमर फारूक आज़म ने उसे अपने घर की बहू बना लिया। सुभान अल्लाह, अपने घर की बहू बनाने का उसको शरफ दे दिया है। अल्लाह क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह से डरने वाली थी। वो हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म ने उसका जुमला सुन लिया। पता चला सिर्फ तू नेक बन जा, अल्लाह ताला तेरे लिए नेक बीवी का इंतखाब फरमा देगा। और मेरी बहन तू भी सुन ले, तू भी नेक बन जा, अल्लाह ताला तेरे लिए भी नेक शोहर का इंतजाम फरमा देगा। ये चीज है, बात समझ रहे हैं? इन चीजों को अपनाना चाहिए मेरे दोस्तों। फारूक आज़म ने उसको अपने घर की बहू बना लिया एक जुमले की वजह से कि वो डरने वाली थी, वो अल्लाह से खौफ खाने वाली थी। इन चीज़ों को अपने दिलों के अंदर लाइए। अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान के इस्लाम के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मौला वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हजरत के कहने के मुताबिक एक छोटी सी हदीस बता देता हूँ, उसके बाद बात खत्म कर लेते हैं। बुलंद आवाज से पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी सी हदीस पाक बस सुन लो जल्दी से, बोल दो हाथ उठा के लब्बैक या रसूलुल्लाह। एक सहाबी, क्या नाम है, जोर से बोलना है। आज तक नाम कैसे रखे जाते हैं, टिंकू पिंकू सोनू पोनू आशू साजू घसीटा मसीटा, ये नाम रखे जाते हैं। तो वहां मैंने एक बच्चे का नाम पूछा, उसकी 6 साल उम्र थी। मैंने कहा इसका नाम क्या है? हजरत इसका नाम तो मुशरिकीन है। दूसरे का नाम क्या? कहां से रखा आपने? हमने तो कुरान में देखा था, कुरान में देख कर रख दिया। मुशरिकीन का मतलब है शिर्क करने वाले, मुजरिमीन का मतलब है जुल्म करने वाली। नाम का भी असर पड़ता, नाम का असर। नाम अच्छे रखना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया सम्मू बिल अंबिया, नबियों के नाम पे नाम रखो। बोलो सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने हबीब को बुलाएगा, मोहम्मद इधर आओ। जितने लोगों के नाम मोहम्मद होंगे सब आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मैंने तो अपने हबीब को बुलाया। कहेंगे या अल्लाह, हम समझे हमारा नाम मोहम्मद, तूने हमें बुलाया है। तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा तुम्हारा नाम मेरे हबीब के नाम पर है, चलो जब तुम आए गए हो तो ये जन्नत का रास्ता जा रहा है, तुम भी जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। नाम का इतना असर पड़ता है, नाम अच्छा रखना चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अलकमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जरा बताना चाहता हूँ, बातों तो बहुत करने को है, खजाने में कमी नहीं है, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। जरा सुन कान खोल के, हजरत अलकमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त है और आखिरी वक्त के बाद जो है उनकी रूह जो हर सलीम में आके अटक जाती है। रूह निकलना चाह रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। कलमा तय्यबा उनकी जबान पे जारी नहीं हो रहा है। माँ को सताने वाले, बाप को गाली देने वाले, इस वाक़ये से इबरत ले ले। हजरत अलकमा, हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को भेजा, जाओ जाकर के देखो मेरे अलकमा का क्या हाल है। हजरत मेरे अलकमा का क्या हाल है। हजरत अलकमा को बिलाल आए, रूह नहीं निकल रही है। मेरे आका को खबर दी, हुजूर अलैहिस्सलाम फौरन तशरीफ लाए और कहा इनके वालिदैन जिंदा हैं। तो हजरत हुजूर बाप का इंतकाल हो गया, मां मौजूद है, इनकी मां को बुलाया जाए। सुनो जरा मां की शान क्या, मां की शान क्या है सुन लो। जब मां को बुलाया गया, कहा तुम्हारे अपने बेटे के बारे में क्या कहती हो? कहा हुजूर या रसूलल्लाह बड़ा नेक है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, नमाजी भी है, मेरी नाफरमानी नहीं करता है। अल्लाहु अकबर। कहा तुम फिर इससे राजी हो? कहा हुजूर मैं इससे खुश नहीं। क्या कहा? खुश नहीं हूं। कहा क्यों?
अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इसलिए कि ये अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को मुझसे ज्यादा मर्तबा देता है। क्या कहा? अपनी वाइफ को मुझसे ज्यादा मर्तबा देता है, यानी अपनी बीवी को माँ से ज्यादा वो समझते थे। कौन? आज के हम जैसे जो सर से लेकर पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। अरे वो सहाबी रसूल थे जिनके दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी नहीं था, जो नमाजें पढ़ते थे सैयदुल अंबिया के पीछे। वो सैयदुल अंबिया जिन्होंने मस्जिद अक्सा में सारे नबियों की इमामत फरमाई है, उनके पीछे वो नमाज पढ़ते थे, लेकिन रूह हंसली में अटक जाती है। जरा सुन माँ की शान क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ अपने बेटे को माफ कर देगा। नहीं या रसूल अल्लाह, ये मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को समझता है, यानी माँ से ज्यादा बीवी को समझता था। अल्लाह अकबर। आज तो अगर बाहर से कोई चीज ला रहा है तो काली पॉलीथीन में लाता है, ब्लैक पॉलीथीन में लाता है और अपनी बीवी को जाकर के दे देता है। जालिम, तुझे पता नहीं है जिस माँ ने 9 महीने कमजोरी पर कमजोरी झेल झेल कर तुझे जन्म दिया था, उस माँ को तो भूल गया आज। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुन, हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह सलीम में अटक जाती है, रूह नहीं निकल रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माफ नहीं करोगी? माफ नहीं करूंगी या रसूल अल्लाह। कहा हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, फअमरा बिलाल, आका ने फरमाया बिलाल लकड़ियां इकट्ठा करो, लकड़ियां इकट्ठा करो। उनकी माँ ने अर्ज किया, रसूल लकड़ियां क्यों इकट्ठा करना है? इरशाद फरमाया, लकड़ियों में आग लगाऊंगा, आग लगाने के बाद तुम्हारे बेटे को आग में जलाऊंगा। ये हुजूर ने फरमाया। माँ तड़प गई, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को अपने सामने जलता हुआ नहीं देख सकती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, करीम रऊफ रहीम नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बेटे को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकती तो बताओ कयामत के दिन जो दोज़ख की आग है वहां पर कैसे जलता हुआ बर्दाश्त करोगे? वो आग तो इससे 70 गुना ज्यादा है और काली है, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह अकबर, इसको माफ कर दो। अलकमा की माँ ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे को दिल से मुआफ कर देती हूँ। हजरत अलकमा की माँ ने जब अपने बेटे को मुआफ किया, अभी मुआफ इधर करना था, उधर रूह जो है अल्लाह को हंसली से कब्ज़ से हंसली से परवास कर जाती है। हजरत अलकमा कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उनकी रूह जन्नत में पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह। क्या बताइए, अगर वालिदैन गुस्से, अगर बाप, अगर देखो बात सुनो, अपने मुआशरे में देखो, जरा सोसाइटी में कोई नहीं चाह सकता कि ये आगे बढ़ जाए, इसका बिजनेस आगे बढ़ जाए, ये मालदार हो जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन बाप वो शख्सियत है, सिर्फ बाप, बाप बाप, सिर्फ बाप वो इंसान, वो शख्सियत है जो हमेशा ये चाहता है मेरा बेटा आगे बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। बाप ये चाहता है मेरे दोस्त, अगर तुझे डांटता है तो तेरी फायदे के लिए डांटता है। बाप इस सूरज की तरह होता है, जिस तरीके से सूरज जो होता है, अगर सूरज डूब जाए दुनिया में अंधेरा छा जाता है, ऐसे ही अगर बाप दुनिया से चला जाता है औलाद की जिंदगी में अंधेरा आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। माँ बाप की शान ये है, अरे माँ जब चूल्हे पर जलती है और बाप जब धूप में जलता है तब जाके कहीं ये औलाद पलती है, और यही औलाद बड़े होकर माँ बाप को सताती है। अगर सुनना चाहता है सुन ले, अगर तू चाहता है तुझे तरक्की मिले, कसम खुदा की जिसके साथ माँ बाप की दुआ होगी उसे तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अगर तरक्की चाहता है वालिदैन की खिदमत ले ले, पीर की दुआ बाद में ले, मौलवी की दुआ बाद में ले, आलिम की दुआ बाद में ले, कारी की दुआ बाद में ले, इमाम की दुआ बाद में ले, पहले माँ बाप का सर पे हाथ रखवा ले। इंशाअल्लाह माँ बाप ने अगर दुआ कर दी अर्श इलाही से जाके टकरा जाएगी, दुनिया में भी सरखुरू हो जाएगा और आखिरत में भी बेड़ा किनारे लग जाएगा, किनारे लग जाएगा। ये
ये माँ बाप की शान होती है। अल्लाह अकबर, माँ बाप से मोहब्बत करना चाहिए, आलिम से मोहब्बत करना चाहिए। भाइयों, अल्लाह ताला इत्तेफाक अता फरमाए, इख्तिलाफात को मिटा दो, जिंदगी अच्छी करो, तलखियों को मिटा दो, नफरत को मिटा दो, हसद को मिटा दो, सिर्फ प्यार बांटो, प्यार। इस सोसाइटी में प्यार की बहुत कमी है, बहुत कमी है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, तकरीबन 1 से 1 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया। अल्लाह ताला मुझे मेरे बोलने में और आपके सुनने में मुझे अगला सजद मौला उनको मुआफ फरमाए। सारे लोग बुलंद आवाज से कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।